जैसे कि आपका प्रश्न है कि जिस चेतन की, जिस आत्मा की मृत्यु हो गई, मृत्यु का अर्थ है जो आत्मा इस देह से निकल गया, अब उसको कैसे पता चले कि हम इस देह से निकल चुके हैं, संसार से मर चुके हैं। अगले जन्म के बाद उसको क्या पता चलता है कि हमारा परिवार, हमारा समाज कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है, अर्थात पिछले जीवन के विषय में उसको जानकारी रहती है या नहीं रहती। एक प्रश्न तो आपका ये था। ये प्रश्न था उसके लिए जो शरीर त्याग चुका है, जिस चेतन ने, जिस आत्मा ने शरीर त्याग दिया। इसके विषय में समझो। देह से जब वो इंद्रियों के संग लगा है, अर्थात जब मृत्यु काल उसका आ गया है, मृत्यु उसकी हो रही है, जब तक वो इंद्रियों का संग लगा है, बाह्य इंद्रियों के संग, तभी तक उसको ज्ञान हो रहा है और उसको अपने अंतिम अवस्था का, अंतिम समय का ज्ञान हो रहा कि अब गया, अब गया। और जैसे ही बाह्य इंद्रियां अंदर सिमट जाती हैं मन में, सारा ज्ञान बाहर का समाप्त हो गया। अब वो मन के अंदर उपस्थित हो गया। समस्त सूक्ष्म इंद्रियां फिर आत्मा के सानिध्य में आ गई। 18 तत्व बताया गया है। इससे बंधा हुआ चेतन, जैसे आप गाढ़ निद्रा के अंदर होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता, उसी तरह से गाढ़ निद्रा में की अवस्था में होते हुए बस अगले जीवन की तैयारी शुरू कर देता है। ये मृत्यु से जन्म के बीच में बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, जिससे गुजरता हुआ, जिस प्रक्रिया से गुजरता हुआ आत्मा दूसरे देह तक पहुंचता है। ध्यान रहे कि हम आत्मा शब्द जो ले रहे हैं, किसी ईश्वर या परमात्मा से नहीं ले रहे हैं। आत्मा शब्द हम देहधारी जितने हम हैं, हम इससे ले रहे हैं। आत्मा शब्द देहधारी के लिए हम ले रहे हैं। तो जब प्रक्रिया से गुजरते हुए माँ के गर्भ के अंदर वो पहुंच जाता है, तो जब तक उसके अंग डेवलप नहीं होते पूरे, तब तक वो सुषुप्ति अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे ही उसका सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जब बनकर तैयार हो जाती है ना, उस समय गर्भ के अंदर अब गाढ़ निद्रा से हटकर, उठकर स्वप्न अवस्था में आ जाता है। यहाँ अपने पूर्व जन्म में जितना भी किया धरा है, उसको स्वप्न अवस्था में अनुभव करता रहता है।
लेकिन ज्ञान नहीं होता कि ये क्या है, कहाँ का है, कैसा है। नहीं, जैसे आप स्वप्न में आप स्वप्न देख रहे होते हैं, उसी तरह से वो भी स्वप्न वहाँ देख रहा होता है। जन्म के पश्चात जब इस संसार की तरफ आपकी इंद्रियां खुल जाती हैं, इंद्रियां विषयों की तरफ भागने लग जाती हैं, तो आप जब गर्भ के अंदर जो आप स्वप्न रूप में पुरानी स्मृति को अनुभव कर रहे थे, वो सब समाप्त हो जाती है। अब इंद्रियां आपको आपके समक्ष जो संसार है इसको दिखाना शुरू कर देती हैं। इस समय आपको कुछ नहीं पता चलता कि हम कहाँ थे, हमारा परिवार कौन था, हम क्या थे, कैसे थे, कोई ज्ञान नहीं होता। एक और दूसरा प्रश्न था आपका कि जो उसके पीछे छूट गए हैं, मरने वाले आत्मा के पीछे जो छूट गए हैं, परिवार, समाज, रिश्तेदार, पदार्थ, बेटा बेटी, माता पिता, पुत्र, पति पत्नी, जो भी छूट गए हैं, अब इनकी पहुंच वहां नहीं है। मरने वाले आत्मा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इनकी पहुंच है ही नहीं। इनके सामर्थ्य से परे की ये चीज है, क्योंकि वहां किसी की पहुंच है ही नहीं और जान भी नहीं सकता। क्योंकि हम जो भी जानते हैं संसार की वस्तुओं को, संसार के प्राणी पदार्थों को, इंद्रियों के थ्रू ही जान पाते हैं। और इंद्रिय इतनी सूक्ष्म नहीं है कि वहां तक पहुंच जाए, और इंद्रियों की पहुंच आत्मा तक होती ही नहीं। इंद्रियों की पहुंच पहले बताया है कि परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ खुला छोड़ा हुआ है, खुला बनाया हुआ है, जो सिर्फ अपने अपने ही मार्ग पर चलती हैं। कोई ऐसे हमारे पास इंद्रिय परमात्मा ने नहीं दिया है जो अंदर आत्मा की तरफ चलती हो। इसलिए हमारी इंद्रियां वहां पहुंच नहीं सकती। हम सूक्ष्म तो हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन हम इस देह में कैद होने के कारण से हमारी वहां भी पहुंच नहीं है। इसलिए पीछे वाला कोई भी नहीं जान सकता कि वो आत्मा कहाँ गया। अभी आप निद्रा में हो, गाढ़ निद्रा में हो, तभी हम कोई सो रहा होगा तो आप वहां खड़े हो जाओ, आपको यही नहीं पता चलेगा ये कहाँ है। जब वो स्वप्न देख रहा होगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि वो अंदर क्या कर रहा है। जब यही नहीं हम जान सकते तो मृत्यु के बाद में दूसरे आत्मा के प्रति जानना असंभव है। ये ज्ञान सिर्फ ईश्वर के अधीन है। ये सारी प्रक्रिया मृत्यु के बाद की सारी ईश्वर के अधीन है। ईश्वर सब जानते रहते हैं, उसी के अनुरूप उसके अगले जन्म की तैयारी भी करते रहते हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य ना तो वो जानता है मरने वाला, और ना पीछे जो रह जाते हैं वो जानता।
दोनों इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहती हैं। किसी भी चेतन की यहाँ कोई पहुंच है ही नहीं। यहाँ पहुंच सिर्फ ईश्वर की है, सिर्फ परमात्मा की है। उनके सिवा कोई चीज ऐसी नहीं है, न जड़ पदार्थ न कोई चेतन पदार्थ, जो वहां तक पहुंच सके या वहां की जानकारी कर सके। अनुमान के द्वारा ये सारी जानकारी हासिल होती है, क्योंकि 3 प्रमाण होते हैं मुख्य रूप से: शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये जितनी भी बातें हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो रहा है। इस तरह से जानकारी हो पाती है, लेकिन प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष कोई जा ही नहीं सकता। जब जा नहीं सकता तो वो प्रत्यक्ष का अनुभव कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वहां प्रत्यक्ष ईश्वर विद्यमान रहते हैं। ईश्वर की शरणागति चेतन रहता है, ईश्वर का व्यवस्था वहां काम करता रहता है। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर ये है। जैसे कोई कोमा में है, तो अब यहां विचार कीजिए, जागृत में और स्वप्न में क्या फर्क है। एक कोमा होता है, एक ब्रेन हेमरेज होता है। अब जैसे जागृत है, जागृत में हम इंद्रियों के संग हैं, तभी हम इंद्रियों का ज्ञान कर सकते हैं। और इंद्रियों के ज्ञान हम तभी कर पाएंगे जब मन हमारा इंद्रियों के संग लगा होगा, और तभी हमारी इंद्रियां भी कार्य करती हैं। लेकिन जब इंद्रियां मन में सिमट कर आ गई तो बाहर का सारा कार्य समाप्त हो गया, क्योंकि इंद्रियां जब है ही नहीं तो कार्य कहां से होगा। क्योंकि कार्य संसार में जितना भी है इंद्रियों के थ्रू होता है। जो करता है ही नहीं, अर्थात इंद्रियां है ही नहीं, तो इंद्रियों का कर्म होना बंद हो गया। ये हो गया जागृत से स्वप्न की तरफ आना। जागृत का अर्थ हुआ इंद्रियों से कार्य लेना। स्वप्न का अर्थ है इंद्रियां सिमट कर मन में आ गई। अब इंद्रियों का कार्य समाप्त हो गया, लेकिन अब मन का कार्य वहां चालू है। जो मन का कार्य क्या है, जैसे स्वप्न देखना आदि आदि, ये सब मन का कार्य वहां चल रहा है। इस समय आपको यही नहीं पता चलेगा वो आत्मा क्या कर रहा है, कहाँ है, लेकिन इतना जरूर पता चलता रहता है कि आत्मा तो है, क्योंकि उसकी श्वास चल रही होती है। श्वास जीवन है। प्राण ही आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बांधे रखती है। तो अर्थात सूक्ष्म शरीर को ये प्राण स्थूल शरीर से बांध के रखी हुई है, जिसलिए मृत्यु नहीं हो पाती। अब आत्मा आधार में पड़ा हुआ है, क्योंकि इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, बाहर कुछ कर नहीं सकता, और प्राण के सहारे वो टिका हुआ है, शरीर से निकल सकता नहीं। अब इस तरह से सूक्ष्म शरीर के अंदर, मन के अंदर विचरण कर रहा है। मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसका अनुभव कर रहा है। एक चीज और भी है, जब तक ब्रेन कार्य कर रहा है ना, तभी तक स्वप्न भी देखेगा।
अगर ब्रेन कार्य करना बंद कर दिया तो उसका स्वप्न भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वप्न ब्रेन के द्वारा चल रहा है। तो इस तरह से ये कोमा की अवस्था है जी। जो आंखें खुल रही है ना, आंखें खुलना और आंख से देखना दोनों अलग चीज है। आंखें झपकाना और आंखें खोलना, जिसको उन्मेष निमेष कहते हैं, ये आंख का कार्य नहीं है, ये प्राण का कार्य है। ध्यान देना, उन्मेष निमेष ये प्राण का कार्य है। आंख का कार्य है दिखाना। दोनों में फर्क हो गया ना, क्योंकि प्राण तो है। ये पांच उप प्राण हैं जो ना, जैसे डकार, जम्हाई, पलक बंद करना, पलकें खोलना, हिचकी, ये 5 प्रकार के जो प्राण हैं इनको उप प्राण बोलते हैं। ये कार्य कर रहे हैं। और 5 मुख्य प्राण, प्राण अपान व्यान समान निदान, ये अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे शरीर की जो आवश्यकता है, पोषण हो रहा है, वो हो रहा है। अब विचार करो, यहाँ 10 प्राण कार्य कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां कार्य नहीं कर रही हैं। इंद्रियों का कार्य क्या है? पांव का काम है उसमें शक्ति देना, हाथ का काम है हाथ की शक्ति देना। ये इंद्रिय है जो शक्ति रूप में है। देखिए, जो शक्ति रूप में है उसको सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं, और वही सूक्ष्म इंद्रियां जब स्थूल के अंदर ठहरती हैं तब जाके भौतिक नजर आती है। जैसे आँख के रेटिना के अंदर जो देखने की एक शक्ति है ना, आँख तो वो है। ये जो आपका आँख का जो लोथड़ दिख रहा है ना मांस का, ये आँख नहीं है, ये तो स्थूल है। इसको पावर कहते हो। वो जो है वो आंख है, वो कार्य करना बंद कर दी। इसी तरह से किसी का जब शरीर में त्वचा डेड हो जाती है, चुटकी भरो कुछ भरो, उसको पता नहीं चलता। तो इसका अर्थ है जो हमारी सूक्ष्म त्वचा इंद्रिय है वो कार्य करना बंद कर दी। कभी आप देखो ना, जुकाम किसी को हो जाती है तो उसको खुशबू बदबू का नहीं पता चलता, तो वो है सूक्ष्म नासिका। तो जो सूक्ष्म है वो शक्ति रूप में है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और ये स्थूल जो मांस का लूथड़ा पड़ा हुआ है, जैसे आँख का एक गोलक है, इसके अंदर वो आँख के ठहरने का स्थान है। और कान जैसे जो सूप जैसे दिख रहा है ना, ये कान नहीं है हकीकत। ये जो मांस का लोथड़ा कान जैसे सूप जैसे दिख रहा है, इसके अंदर जो सुराग है उसमें जो शक्ति बैठती है, श्रवण शक्ति, वो सूक्ष्म कर्णेंद्रिय है। तो वो सूक्ष्म है, तब आत्मा अंदर उस सूक्ष्म के संग व्यवहार करता रहता है। हरिओम। जैसे मृत्यु काल में, मृत्यु के बाद में आंख नहीं झपकती, क्योंकि मृत्यु है क्या पहले समझो। मृत्यु का अर्थ होता है जो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से जो प्राण इनको जोड़े हुए है,
और सूक्ष्म शरीर को आत्मा के जो संस्कार हैं वो सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए हैं। यानी आत्मा के संस्कार सूक्ष्म शरीर से आत्मा को जोड़े हुए हैं और सूक्ष्म शरीर को प्राण स्थूल शरीर से जोड़े हुए हैं और स्थूल शरीर संसार से जुड़ी हुई है। तो अब जब प्राण ही निकल जाएगा, क्योंकि उन्मेष निमेष करना ये उपप्राण का कार्य है, फिर बंद हो जाएगा। अगर आपको किसी को जो लगता है ना, किसी को लगता है कि जैसे हमारी आंखें अब पलकें झपक रही हैं बंद हो रही हैं, ऐसा नहीं होगा। आप मृत प्राणी का आंख अगर हाथ से बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगी, खोल देंगे तो खुली रह जाएगी। लेकिन इसमें आप कोई जीवित प्राणी ऐसा करेगा तो हो जाएगा। जैसे हाथ कहीं पड़ा है उठा के दूसरी तरफ कर दोगे तो हो जाएगा। पाँव कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसको आप सीधा कर सकती हो, वो भी 2-4 घंटे तक। 5-7 घंटे के बाद में वो सब अकड़ने लग जाती है सारी नसें, फिर नहीं हो पाता। तो इस तरह से होता है जी। कल का विषय जो चल रहा था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि जैसे संसार का कोई भी ज्ञान हम करते हैं, कोई भी ज्ञान, वो ज्ञान इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा हो पाता है। कोई भी भौतिक ज्ञान इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा हो पाता है। बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान आत्मा में होता है। कभी आप देखेंगे कोई ज्ञान आपके पास निहित है, अंदर है, विद्यमान है, और उसको आप जानना चाहते हो, फिर रिपीट करना चाहते हो, तो आप देखेंगे याद करते हुए भी जल्दी याद नहीं आता। याद करने का अर्थ है स्मृति, और ये स्मृति होती है बुद्धि के द्वारा। जितना भी संसार में आपने, जैसे आप डॉक्टर हैं, आपके ये जो पेशा है, जो फील्ड है, इसके सारे ज्ञान बौद्धिक स्तर तक का है। आत्मिक स्तर तक का ये ज्ञान नहीं पहुंचता। संसारिक कोई भी ज्ञान आत्मिक स्तर तक उसकी पहुंच नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी, यदि उसका ब्रेन कार्य करना बंद कर दे तो डॉक्टर डॉक्टर नहीं रह जाता, इंजीनियर इंजीनियर नहीं रह जाता, ज्ञानी ज्ञानी नहीं रह जाता, तपस्वी तपस्वी नहीं रह जाता, योगी योगी नहीं रह जाता, राजा राजा नहीं रह जाता। क्यों? इसलिए कि ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान था, ये ज्ञान चेतना में नहीं है। तो बुद्धि के द्वारा जो भी उपजा हुआ ज्ञान है बुद्धि तक ही सीमित है, ये विस्मृत हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जन्म जन्मांतर पता नहीं क्या क्या थे, क्या क्या देखे, कैसे कैसे हुआ, लेकिन इंद्रिय और बौद्धिक ज्ञान तक सीमित था। इसीलिए जब पुनः जन्म होता है किसी का, तो हूबहू पूर्व जन्म
कि हर प्राणी पदार्थ को समझ नहीं पाता, अर्थात नव जीवन में, अगले जन्म में पुराने समस्त इस व्यवहार को जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये बौद्धिक ज्ञान था। बौद्धिक ज्ञान यहीं रह जाता है, बौद्धिक ज्ञान आगे नहीं जाता। अगर बौद्धिक ज्ञान आगे जाता हो तो डॉक्टर, जो सर्जन है, वो जन्म लेते ही उसको पूरा ज्ञान रहे, लेकिन नहीं, ये यहीं रह जाता है। या कोई भी पेशा वाला है, लेकिन एक ज्ञान जाता है, सबके पास है वो ज्ञान। जो चेतन के पास अनुभवात्मक ज्ञान है, वो क्या है? भय या बहुत हर्ष, ये उसके पास रहता है, ये नहीं जाता। क्योंकि ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान नहीं है, ये आत्मा के स्तर का ज्ञान है। ये बुद्धि अनुभव नहीं करता, ये आत्मा अनुभव करता है। जैसे सब कोई, जितने भी हैं सृष्टि के अंदर, एक भय सबके अंदर लगा हुआ है। कौन सा भय? मृत्यु का भय। कीट पतंग से लेकर पशु पक्षी तक लेकर मनुष्य तक लेकर राजा भिखारी संत असंत, सबको ये भय लगा रहता है। इससे अनभिज्ञ कोई नहीं है। क्यों? इस भय का मुख्य कारण यह है, जब मृत्यु काल में जो मृत्यु का कष्ट हुआ है हमें ना, वो कष्ट आत्मिक स्तर का है। चेतन ने उस कष्ट को पूर्ण रूप से अनुभव किया है। कष्ट क्या है? प्रतिकूल अनुभव। ऐसा अनुभव जो आत्मा के लिए दुखदाई था। ये जो दुखदाई अनुभव है सबके पास है। लेकिन और विचार करो, इस जीवन में तो अभी मरे नहीं। ये जो प्रेजेंट जीवन चल रहा है, इसमें तो मरे नहीं, तो मृत्यु का भय काहे का? अगर इस जीवन के लगाते हैं कि मरने के, जब मरेंगे तभी उसका महसूस होगा इस जीवन में, लेकिन नहीं। लेकिन इस जीवन में मृत्यु के भय से सब बचने लग रहे हैं। ये मृत्यु का भय सबके पास है, सब इसी से बचना चाह रहे हैं और सबने अनुभव किया हुआ है, सबने। और जीवन का सबसे बड़ा दुख यही होता है। उसमें कैसा लगता है? सबको छोड़ने का कष्ट। जो आपने धन संपत्ति बनाया है, इसके छोड़ने का कष्ट, दुख। जो आपके परिवार समाज है, इसके छूटने का दुख। जो आपके बेटा बेटी हैं, इनके छूटने का दुख। और तो और माँ बाप के भी छूटने का दुख। सबसे बड़ा दुख एक और होता है, जो पति पत्नी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक साथ रहे हैं ना, सबसे बड़ा कष्ट
पत्नी को छोड़ते हुए, त्यागते हुए होता है, और सबसे बड़ा कष्ट पति को त्यागते हुए होता है। चलो, ये तो बाहर के आ गए, ये सब बाहर के आ गए, लेकिन फिर भी कष्ट होता है। लेकिन इससे भी अधिक कष्ट जब शरीर को त्यागने लग जाते हैं ना। जैसे जन्म काल में जब जन्म होता है तब भी बहुत कष्ट होता है। जन्म काल में पूरी शरीर निचोड़ दी जाती है। जैसे गन्ना मशीन के अंदर डाल दो ना, उसके रस निकलते हैं। इसी तरह से जब शरीर से जब जन्म होने लग जाता है ना, बड़ा कष्ट होता है। और इसी तरह से जब शरीर के अंदर से पूरी इंद्रियां सिमटने लग जाती हैं, तब उससे भी कई गुना अधिक कष्ट होता है। ये दुख सब ने देखा है, सब ने अनुभव किया हुआ है, सब अनुभव करते जा रहे हो। प्रति जीवन के अंदर जन्म का कष्ट, प्रति जीवन के अंत में मृत्यु का कष्ट, ये सबके पास विराजमान है। इसीलिए मृत्यु का भय सबके पास लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान नहीं है। अगर बौद्धिक स्तर का ज्ञान होता ना तो भूल जाते। आत्मिक स्तर का ज्ञान है, इसलिए आत्मा भयभीत हो जाती है। एक और देखिए, अपने पूर्वजन्म के अंदर जिस चीज से आप बहुत भयभीत हुए होंगे, बहुत अधिक भयभीत हुए होंगे, इस जीवन में वैसी चीज अगर आपके सामने दिख जाए तो अनायास ही आपके अंदर भय पैदा होने लग जाएगा। क्योंकि ये कष्ट आपने पूर्व जन्म में अनुभव किया हुआ है। तो बौद्धिक स्तर का जितना भी ज्ञान है, ये बाहर, ये अंदर नहीं जाता। इसीलिए जितने भी हम ज्ञानी पुरुष हैं, अगर कोई चाहे कि किताब पढ़कर हमें आत्मज्ञान हो जाए, क्योंकि किताब का जितने भी ज्ञान है वो तो बुद्धि तक पहुंचता है, आत्मा तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए उनको आत्मज्ञान कैसे हो पाएगा? इसलिए भ्रमित रहते हैं। कोई कहता मैं व्यापक हूं, कोई कहता कैसा हूं, कोई कहता कैसा हूं। तरह तरह की बातें होती है, उसे हमें क्या लेना देना। लेकिन जब बौद्धिक स्तर से हटकर आत्मिक स्तर का, अर्थात जब आपकी समाधि लगती है, समाधि का अर्थ बुद्धि से परे हो जाना, जब आपको उस आत्मिक स्तर का ज्ञान आपको होता है तो वो ज्ञान कभी नहीं जाता। और वहां पर ये बुद्धि का पढ़ा हुआ ज्ञान वहां पर पहुंचता नहीं। आप जितना मर्जी सुन ले रहे हो सत्संग, ये ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। असंख्य आप किताबें पढ़ लो, वो ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। ज्ञान तो अंदर एक ही जाएगा, आप उस विधि को सिर्फ पकड़ सकते हो बस। वैसे आप ध्यान करने की प्रक्रिया बना सकते हो, लेकिन ध्यान जब करने लग जाओगे तो ये भी प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो जाएगी, बाहर रह जाएगी, क्योंकि अंदर आप अकेले जाओगे। बाहर का ज्ञान कुछ नहीं जाएगा अंदर,
सुना ज्ञान भी अंदर नहीं जाएगा, पढ़ा ज्ञान भी नहीं अंदर जाएगा। इसी तरह से आत्मा यानी हम सब जो भी ज्ञान करते हैं ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान है। हाँ, बौद्धिक स्तर से ज्ञान से, जब बौद्धिक स्तर का ज्ञान होता है तो वहां हम अपने बोध करने लग जाते हैं, स्वयं का बोध। बोध का अर्थ बौद्धिक स्तर से अपने को मानना शुरू कर देते हैं, जान नहीं जाते। बुद्धि के द्वारा हम अपने को मानने लग जाते हैं। देखो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं हूँ। ये बुद्धि का ज्ञान है। तो जिसको बोध कहते हैं ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान है, ये आत्मिक ज्ञान है ये नहीं। आत्मिक स्तर के ज्ञान को प्रतिबोध कहा जाता है, साक्षात्कार कहा जाता है। जब साक्षात्कार कर लेते हैं तो बौद्धिक स्तर का ज्ञान जितना भी हमने सुनाया है सब कूड़ा करकट नजर आने लग जाता है। ऐसा लगता है अब तक इस जितना भी सुनाया था सब व्यर्थ का था, किसी काम का नहीं था। इसीलिए आप असंख्य पुस्तक पढ़ते हो, पढ़ो, असंख्य गुरुओं के पास जाते हो, जाओ, असंख्य सत्संग सुनते हो, सुनो, उसका निचोड़ सबका एक ही है। एक कि आप कैसे अंदर प्रवेश करोगे, बस इतना ही आपको सुनने पढ़ने से मिलेगा, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। या आत्मा के प्रति उसकी लीला मिलेगी, उसके वर्णन मिलेगा लीला का, ईश्वर का कि लीला के वर्णन मिलेगा आपको, लेकिन आपने देख नहीं लिया। इसलिए बौद्धिक स्तर से ऊपर उठकर आत्मिक स्तर तक पहुंचो। और इसी कारण से बौद्धिक स्तर का जो ज्ञान है मृत्यु के बाद स्मृति में नहीं आता। जब जन्म लेते हैं दोबारा तो विस्मृत हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। विस्मृत का अर्थ है कि याद में नहीं आता। लेकिन मन के अंदर जो संस्कार है कभी कभी दृश्य रूप में आ भी जाता है। जब दृश्य रूप में आ जाता है पूर्व जन्म का, अब स्मृति आपकी काम नहीं करती। अब बुद्धि आपको बता नहीं पाती ये फला फला जगह का दृश्य है, ये फला फला है, नाम बता नहीं सकते कोई। इस तरह से आत्मा इस तरह से व्यवहार करता है, इस तरह से समाज में रहता है, इस तरह से बौद्धिक स्तर का ज्ञान करता है, और इस तरह से आत्मिक स्तर का ज्ञान हमें करना है। ध्यान देना, जैसे ही आप समाधि में जाते हो कुछ भी चीज आपके पास नहीं रह जाती है। ना आपकी शरीर वहां जाती है उसका ज्ञान रहता है, ना आपकी सूक्ष्म शरीर का ज्ञान रहता है, ना आपको प्राण का ज्ञान रहता है, ना आपको किसी इंद्रिय का ज्ञान रहता है, ना किसी भौतिक तत्व का ज्ञान होता है, ना आपका बेटा बेटी पति पत्नी या माँ बाप का ज्ञान रहता है। समस्त ज्ञान से आप रहित होकर छूट जाते हो। इन सब से रहित होकर सिर्फ अपना ज्ञान बना रहता है। यहाँ बौद्धिक स्तर का ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि अगर बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो तो वहां भी परिवर्तित होता रहे। जैसे बुद्धि, यहाँ मन और बुद्धि परिवर्तित होती रहती है ना, बदलते रहते हैं, तो अंदर भी ऐसा होता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ एक रस चेतनात्मा का ज्ञान होता रहता है।
या उस आनंद का ज्ञान होता रहता है, वहीं पे डूबे रहो। ओम शांति शांति शांति। ओम।